नमस्कार भाई दोस्तों। आज सबसे पहले तो ना इनके खेल को समझते हैं कि खेल कैसा खेलते हैं ये। जो संदीप दोएमा था जिसने बोला था गुरुद्वारे और मस्जिद हमारे लिए नासूर बन चुके हैं, राजस्थान से इनको हटाएंगे, वो माफ़ी मांग रहा है। माफ़ी मांग रहा है और साथ के साथ सुनने में आया है कि उसको पार्टी से भी निकाल दिया गया है। पार्टी से निकाल दिया गया है। ये लोग ऐसा उल्टा पुल्टा बयान दे देते हैं फिर माफ़ी मांगते हैं। वो टिकट लेने के जोश में गुरुद्वारा साहिब और मस्जिदों के लिए जो शब्द यूज कर रहा था, आप कभी भी ऐसे शब्द यूज नहीं कर सकते। जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था वो ऐसे शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आपको बताते हैं चमचागिरी चापलूसी कितनी महंगी पड़ती है। एक और है आपकी अभिनेत्री जो किसान औरतों को भी गालियाँ देती थी और वो तो बोलती है आज़ादी 2014 में मिली है, टंगना पंगना जो भी है। आपको पता है वो भी माफ़ी मांग रही है, लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप। उसने सोचा था कि अंधभक्त तेरी फिल्में हिट करवाएंगे, उसको ये तो नहीं पता था ना कि अंधभक्तों के बाद पैसे ही नहीं है, फिल्म कहाँ से देखेंगे। रोज़गार नहीं तो पैसे नहीं है, तो ये फिल्म कहाँ से देखते। वो उनके दम पे जंप लिया था, उसका भी हो गया काम, वो भी अब माफ़ी मांग रही है। उसके बाद आती गोदी मीडिया। आपको शायद नहीं पता हो तो जो अंबानी है, अंबानी यूट्यूब चैनल बनाने जा रहा है। अंबानी यूट्यूब चैनल बनाएगा, खुद प्रधानमंत्री साहब ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। जो बोलते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपने वो देखा भी होगा। खुद प्रधानमंत्री साहब ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। उनको पता था इनको कोई देखता ही नहीं है, तो वो चापलूसी की हद में, मतलब अपने देश में क्या हो रहा है वो तो दिखाना नहीं है, दूसरे देश के बॉर्डरों पर पहुंच जाते हैं। ये है ना एक मतलब, अगर ये यही गोदी मीडिया अगर सही ढंग से न्यूज़ दिखाती तो शायद इतने यूट्यूब चैनल ही ना बनते, शायद नहीं बनते इतने यूट्यूब चैनल। अब इनको खुद यूट्यूब की तरफ भागना पड़ रहा है ना। मतलब एक सोचने वाली और हैरानी की बात है। आपको बता देते हैं कि जो 2024 का चुनाव होगा ना, उसका सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार जो होगा यूट्यूब चैनलों के जरिए ही होगा। और यूट्यूब चैनल शायद 25 के 26 नए यूट्यूब चैनल खरीदे हैं। वो तो हर पार्टी करती है भाई, कांग्रेस ने भी खरीदे हैं, आम आदमी भी खरीद रही है, बीजेपी भी खरीद रही है। वो सभी पार्टियां खरीदती है, अपने अपने यूट्यूब चैनल खरीदती है जहाँ से इनका प्रचार प्रसार हो सके। वो देखो एक पार्टी का जो होता है ना वो मसला अलग हो जाता है, नेताओं का मसला अलग चीज़ है। लेकिन हमारा आपस में क्या है, हमारे जैसे ही भाईचारे की सांझ बनती है तभी कोई ना कोई बीच में आके कोई ना कोई उलझुल बयान देना देता ही देता है। और अभी तो आप देखते जाना 2024 से पहले कितने बयान आएंगे कि आप देख हैरान रह जाओगे। एक जो बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हो कि भाई वो कनाडा वाला लिंक कौन सा, वो साइट है भाई। आप साइट खोलोगे ना, उस साइट के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। ये इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि बहुत से साथी बार बार मैसेज करे वो लिंक दे दे, है तो वीडियो में दिखाया हुआ है लेकिन वो क्लियर नहीं है वो लिंक मेरे हिसाब से। आप साइट खोलिए, साइट खोलोगे आप, कनाडा वाली साइट जो खोलोगे ना उसके ऊपर ही मिल जाएगा आपको लिंक, उसके ऊपर ही मिल जाएगा लिंक, आपको पूरे लिंक मिल जाएंगे। आप देखते रहा करो ना कि कब कहाँ पर क्या हो रहा है। सबको पता है अपने देश में बेरोजगारी चरम पर है। अगर कहीं पर भी नौकरी मिलती है तो बंदा, सबकी सबकी सोच है ये, कोई ये नहीं कि भी किसी एक बंदे की सोच है। सब सोचते हैं भाई नौकरी मिल जाए तो दो पैसे का रोजगार हो जाए, ये सभी सोचते हैं और अच्छा है, होना भी चाहिए। ये बिना बात नेताओं के झंडे उठाने से अच्छा है कि आप अपनी नौकरियों की तरफ देखिए। दो पैसे आपके पास आएंगे तो आप अपना घर परिवार सही तरीके से चला सकते हो, चला सकते हो। अब वो करते हैं बात अपने हरियाणा में क्या चलेगा, अपने पंजाब में क्या चलेगा और राजस्थान में क्या चलेगा। राजस्थान में तो शुरू कर दिया लेकिन ये उस तरीके से शुरू नहीं कर पाए क्योंकि शुरू करने से पहले इनको दबाना पड़ गया। नहीं तो अभी तक योगी आदित्यनाथ साहब का बयान क्यों नहीं आया। वो भी तो हंस रहे थे जब गुरुद्वारा साहिब और मस्जिदों को नासूर बोल रहा था, तो योगी आदित्यनाथ साहब हंस रहे थे। उनका कोई बयान आया संदीप दोयामा के ऊपर गई, इसने ये गलत बोल रहा है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक बहुत बड़े मतलब सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अगर हंस रहे थे तो आप सोच कर देखिए कि उसने बयान कहाँ से दिया होगा। बयान तो उन्हीं की तरफ से आया होगा, अलग से तो कोई बयान आता नहीं। या कोई पार्टी का कार्यकर्ता या कोई छोटा मोटा नेता ऐसे बयान नहीं दे सकता जिससे कि पार्टी की साख पर कोई ठेस पहुंचे। तो ये बयान जहाँ से आया है ऊपर से आया होगा। नहीं, उसको पार्टी से निकाल दिया, पार्टी से निकालने पर क्या इनकी सोच खत्म होगी। वो सोच किसकी थी, सबसे बड़ी बात हो सोच देखनी, सोच किसकी थी। और धीरे धीरे करके ना इनके सबके मतलब समझ में आती जा रही है, सबका धीरे धीरे समझ में आती जा रही है कि तुम्हारे साथ होने वाला क्या है। 2024 का चुनाव इनके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है, मुश्किलें। ये मत समझना कि भाई कांग्रेस ये सोच जाएगी तुम बड़ी आसानी से जीत जाओगे, इतनी आसानी से कांग्रेस भी नहीं जीत पाएगी। कहीं सोच रहे हो कांग्रेस सोचती है बीजेपी से तंग होकर तुम्हारे को वोट देंगे, क्या और कोई ऑप्शन नहीं होता क्या लोगों के पास? और ऑप्शन बहुत होते हैं। जैसे एक ऑप्शन अपना के देखा था, पंजाब ने ट्राई किया था, ना कांग्रेस ना बीजेपी, और नई पार्टी को ट्राई किया लेकिन वो इनसे भी 4 कदम आगे निकले।
वो 4 कदम आगे निकले। अब सोच रहे हो हरियाणा हरियाणा में उनका कोई ऑप्शन नहीं बचा, आम आदमी पार्टी का कोई भी ऑप्शन नहीं है हरियाणा के अंदर, एक आधी सीट भी नहीं जीत सकती। कोई कहता हो ना भाई 2 10 20 सीट निकाल देगी, एक सीट भी नहीं निकाल सकती भाई, कहाँ से निकाल लेगी, कहीं पर कोई जगह ही नहीं है। फिर आती है यहाँ पर टक्कर बनेगी बीजेपी की और कांग्रेस की। टक्कर इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके सिर से भूत उतरा नहीं है, उतरा नहीं है। अब कांग्रेस सोच रही है कि तू इतनी आसानी से हरियाणा में सरकार बना लेगी, वो भी इतना आसान नहीं लग रहा है। वो रास्ता भी बहुत कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। हर पार्टी के अंदर अच्छे लीडर भी हैं और ख़राब लीडर भी हैं। आप अच्छों को चुनिए, अच्छे और सच्चे हैं उनको चुनिए। वो आपको पहचानना जरूरी है भाई कौन अच्छा है और कौन सच्चा है, जो हमारे काम आ सके। अगर आप किसी के पास फ़ोन करते हो, मैसेज करते हो, अगर आपका नेता आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है तो समझ जाना वो ऐसा ही भला भी करेगा, फिर जनता का भला भी ऐसा ही करेगा जैसा वो आपके फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा। हाँ, चुनाव के समय पर तो भाग का जवाब दे देंगे, लेकिन अगर चुनाव से अलग हटकर नेता आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है तो इतना ही वो आपका भला भी करेगा। ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2024 का चुनाव है ना, सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर, चाहे आप किसी भी पार्टी को पसंद करते हो, किसी भी नेता को पसंद करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चुनाव करना। क्योंकि एक बार चुनोगे 5 साल तक धुने जाओगे, 5 साल तक फिर रोते रहना, कहीं धरने लगाते रहना, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छों को चुनो, सच्चों को चुनो। और जो ये लोग बीच में बयानबाजी करते हैं, अभी तो बयानबाजी शुरू नहीं हुई है, अभी तो शुरू होंगी, देखना हरियाणा की तरफ से भी बहुत से नेता उल्टा सीधा बयान देंगे बयान। पंजाब के लिए कोई ऐसा उल्टा सीधा बयान दे देंगे, पंजाब के लोग सोचेंगे भाई हरियाणा के तो हैं इस टाइप के। क्या नेता किसी उसकी पहचान नहीं होता कि किसी प्रदेश की पहचान है, नेता होता है। जनता उस प्रदेश की पहचान होती है। जनता पंजाब के साथ खड़ी थी, पंजाब के साथ खड़ी है, ये आप लोगों ने देख लिया है। अगर पंजाब में कोई जोर जुल्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले आवाज़ हरियाणा से उठ रही है। ये जो एक भाईचारे की सांझ किसान आंदोलन ने हमारे को दी थी, वो बहुत अच्छी बनी है। इसको और ज़्यादा मजबूत करना है। नेताओं के बहकावे में नहीं आना। नेता तो कोई कैसा भी बयान दे के निकल जाएगा, रहना तो हमारे को है ना, आपस में रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है, वो सोचना है। तो फिर दोबारा से एक बार ये कहना चाहूँगा कि किसी भी नेता के बयान के ऊपर अपना कोई रिएक्शन मत देना। कोई नेता अगर उल्टा सीधा बयान दे रहा है, हरियाणा का पंजाब के लिए दे रहा है, पंजाब का हरियाणा के लिए दे रहा है, उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन मत देना। हाँ, अगर आपको रिएक्शन देना है, वो नेगेटिव बात भी बोल रहा है ना, उसमें भी आप पॉजिटिव बात सुनना सीखो। तब जो अपनी एक बोलते हैं ना संयुक्त पंजाब की जो मुहिम है, संयुक्त पंजाब एक हो जाएगा, तब वो एक हो सकता है। उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी नेगेटिव माइंड पे ले लिया, तब बस वो राई का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, और जो एक भाईचारे की सांझ बनी है ना, ये भाईचारे की सांझ खत्म हो जाएगी। इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। चुनाव है, चुनाव को चुनाव के तरीके से चलने देना, किसी नेता के बयान पर कोई रिएक्शन मत देना। एक छोटा सा रिएक्शन आपकी करी कराई मेहनत के ऊपर पानी फेर सकता है, ये याद रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला।